कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया। तो हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज 3 और मॉडर्न हिस्ट्री। यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनरल स्टडी पेपर 200 का होता है। तो हम शुरू करते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन, अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा? ये किसने कहा था अवध राज्य के लिए? तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है उसका चयन करना है। दूसरे का जल्दी से अपन देख लेते दोनों। 1856 का सारांश 1856 का सारांश समझौता तालुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा। अवध के तालुकदारों और उनके किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति का मतलब विद्रोह किया और भाग लिया उसमें। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। तीसरा क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर कौन था? तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा अपना? बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कमांडर कौन था? तो ए आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। चौथा क्वेश्चन, अनार्य दोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन है? चौथा क्वेश्चन क्या है? अनार्य दोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल बाबा वालंकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा सही है इसका चयन करना है। तो 5वां क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। राममोहन राय एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। क्या ये बात सही है? राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। तो 5वां का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। ये नए धर्म की स्थापना के लिए नहीं है। इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राममोहन राय क्या चाहते थे? राजा राममोहन राय नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे। वह केवल हिंदू धर्म में घुसी हुई जो कुरीतियां थी, प्रथाएं थी, उनको दूर करना, शुद्ध करना। और राजा राममोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की और बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज सभा थी और सभा के बाद इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया था। इसलिए अपना आंसर केवल 2 ही सही होगा। छठा देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? छठा का तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? अपना आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व रंजिनी की सभा की स्थापना की, जिसे कुछ समय बाद ही तत्वबोधिनी सभा मतलब सत्य साधक सभा का नाम दे दिया गया था। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? भी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, कौन हेनरी विवियन डेरिजियो को बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूतों, हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में वर्णित करता है, जिनके गुणों से सम्मान मिलेगा और उनकी असफलताओं पर सबसे विनम्र विचार किया जाएगा? तो कौन आंसर हो जाएगा? बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और क्वेश्चन 8 देखते हैं। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी? क्वेश्चन 8 तो किसने दी थी? विठलराव कृष्ण वेंदेकर। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले को 1888 में एक अन्य महाराष्ट्रियन समाज सुधारक विठलराव कृष्णजी वंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए 2 महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का जंक्शन ही एकमात्र आशा है? तो किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा अपना बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवेकानंद ईश्वर की मौलिक, यहाँ पे हो जाएगा देखो स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। 10वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 10वां आराम से करना है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है इसका चयन करना है। दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार का आह्वान किया। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था, ठीक है ना। ये दोनों ही बात एकदम सही है यहाँ पे, इसलिए अपना आंसर 10 का सी हो जाएगा। और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दयानंद का वेदों की ओर लौटो नारा था। नारा वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता के पुनरुद्धार का आह्वान था, न कि वैदिक काल के पुनरुद्धार का। दयानंद सरस्वती होते हैं 1824 से 83 इनका रहता है काल, और इनका नाम बचपन का नाम होता है मूल शंकर। इन्होंने 1875 में गुजरात में आर्य समाज की स्थापना भी की थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है इसका चयन करना है। 11 का, देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया। रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना 1851 में हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का, ओनली 2 हो जाएगा इसका आंसर, केवल दूसरा कथन अपना राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में थियोसोफिकस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 12 का बी। यार, थियोसोफिकस सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लास्की और कर्नल ओलकोट ने 1875 में न्यूयॉर्क में की थी। और 1882 में सोसाइटी का मुख्यालय भारत में मद्रास, अब चेन्नई है वर्तमान में, के पास अडियार में स्थापित कर दी गई थी। तेरहवां क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें और सही कौन सा है उसका चयन करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रभुत्व था। तो इसका आंसर 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक और दोनों ही सही है। आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। हालांकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अधिकांश राजनीतिक संघों पर धनी और कुलीन तत्वों का वर्चस्व था। वे चरित्र में स्थानीय या क्षेत्रीय थे, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। 14 का आंसर हो जाएगा एक, कादम्बिनी गांगुली। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के द्वारा निदेशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया था। 15 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी और बोर्ड ऑफ सेंट्रल को खत्म कर दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी नेता कौन कौन थे, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके प्रश्न का उत्तर देना है। तो 16 का अपना आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। देखो, लाल बाल घोष ये सब क्या होते हैं, लाल पाल घोष सब ये क्या होते हैं, उग्रवादी नेता होते हैं। इसलिए लाला लाजपत राय बिल्कुल है, अरविंद घोष है और बाल गंगाधर तिलक है। इसलिए अपना आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। 17, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो आंसर बी राइट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। और 18वां क्वेश्चन देखते हैं अपन, दादा नौरोजी के संबंध में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन का चयन करना है। तो अपन देख लेते हैं, वह 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना की। वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुने। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया। तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, ये गलत बात है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में अपने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का भी किया था। और 18वां क्वेश्चन का अपन देखते हैं, जब बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया था, तो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट तो डी हो जाएगा। यहाँ पे ये आंसर अपना गलत हो जाएगा, बी नहीं। अपना कौन सा हो जाएगा ये? यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केसरी और मराठा का संपादन कौन कर रहे हैं? यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं। दादा नौरोजी जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, यह एक प्रमुख प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे और यह 1870 के दशक के दौरान बॉम्बे नगर निगम और नगर परिषद के लिए चुने गए थे और 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए भी चुने गए हैं। इन्होंने लंदन में इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार इनको चुना गया था। नेक्स्ट अपन आंसर देखेंगे 19 का। निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार समाप्त हो गया था? 19 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। 20 का देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो 20 का आंसर ए हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना, वेलेस्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति 1886 की स्थापना किसने की? 21 का आंसर ए हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने इसकी स्थापना की। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो 22 का अपना आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 22 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपिन को जाना जाता है। लॉर्ड रिपिन के बारे में कुछ बातें हैं। रिपिन सरकार चाहती थी कि प्रांतीय सरकारें स्थानीय निकायों के मामले में वित्तीय विकेंद्रीकरण के उसी सिद्धांत को लागू करें जो लॉर्ड मेयो की सरकार ने उनके लिए शुरू किया था। उनके योगदान के लिए लॉर्ड रिपिन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कारखाना, देखो निम्नलिखित भारतीय कारखाना अधिनियम होता है। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में विचार करिए और इनमें से कौन सा सही नहीं है उसके बारे में बताना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो 23 का अपन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले, इनसे बच्चों के लिए काम के घंटों को प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित कर दिया। इनमें महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य समय 11 घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो केवल एक, ये सही नहीं है। और इस अधिनियम के बारे में बता ही देता हूँ आपको। इस अधिनियम ने बच्चों के लिए काम के अधिकतम घंटों को घटाकर प्रतिदिन 7 घंटे कर दिया था। क्या क्या? 7 घंटे कर दिया था, न कि 9 घंटे। क्वेश्चन 24वां देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो 24 का आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, जॉर्ज यूल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी अपना हो गया है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? अपना 25 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था उस समय। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल आयोग था? 26 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अपना आंसर, रिचर्ड स्ट्रेसी आयोग। और 26 क्वेश्चन का यहाँ पे अपन देखते हैं, तो 1880 का रिचर्ड स्ट्रेसी आयोग का अकाल से निपटने के लिए एक सामान्य रणनीतिक और सिद्धांत विकसित करने के लिए बनाया गया था। यह पहला अकाल आयोग था और इसका गठन लॉर्ड लिटिन के काल में किया गया था। 27वां, भारत में डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को अपन को चयन करना है। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में खोला था। बिल्कुल ये बात सही है। डचों का भारत में पतन पुर्तगीज और डचों के मध्य हुए
बेदरा के युद्ध से हुआ। ये बात गलत है ना, इसलिए केवल एक ही सही होगा। आपको कुछ बात बताता हूँ। डच्चों ने भारत में पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में खोला। मछलीपट्टनम से डच लोग नील का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मुख्यतः मसाले, नील, कच्चे रेशम, शीशा, चावल व अफीम का व्यापार करते थे। डच्चों का भारत में अंतिम रूप से पतन होता है 1759 ईस्वी में अंग्रेज एवं डच्चों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध से हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइन करता है। तो अतः यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये अपना करेक्ट हो गया। क्यों हो गया आपको पता है? यहाँ पे इन्होंने बोला पुर्तगाली और डच के बीच में नहीं होता, ये अंग्रेज और डचों के बीच में होता है। बेदरा का युद्ध होता है 1759 में। इसलिए अपना आंसर तो ए सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कालक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। भारत में पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। बिल्कुल ये करेक्ट बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी सबसे बाद में आई थी। ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होने वाला है। तो इसका मतलब अपना सी आंसर करेक्ट हो गया। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को उनके बढ़ते कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 29 का आंसर अपन देख लेते। देखो यहाँ पे चिक्का कृष्णराज वाडियर द्वितीय का शासन सबसे पहले ये आएगा 3। फिर आएगा हैदर की अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि होती है, और लास्ट में रंगपट्टनम की संधि, मैसूर राज्य का बंटवारा। इसलिए अपना आंसर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब डुप्ले के बारे में देखते हैं अपन। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां का अपन आंसर देखते हैं। सत्य कथन का पता लगाना है 30 का। तो डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कौन कौन से। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही बात है। डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस बुला दिया गया था। इसलिए 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनको काल क्रमानुसार जमाना है। ओके, 31 का अपना आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सबसे पहले अपन सूरत की संधि। सूरत की संधि होती 1775 में। सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर की संधि 1774 और सालबाई की संधि होती 1782 में। तो अपन को सबसे पहले क्या देखना है? इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर इस करेक्ट हो जाएगा। काल क्रमानुसार इनको जमाना है। तो यहाँ पे देखेंगे रेगुलेशन एक्ट के बारे में देखना है। तो 1773 में रेगुलेशन एक्ट आता है। उसमें क्या क्या है सब सही कथनों पर विचार करना है, कितने सही है बताना है। बंगाल के राज्यपाल के पद को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बदल दिया गया था। गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद बनाई गई है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई। इससे मतलब चारों ऑप्शन, चारों विकल्प यहाँ पे सही है। आज़ादी के बाद के निम्नलिखित घटनाक्रमों को बढ़ते कालक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए कुटों सही का उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले आज़ादी के बाद के निम्नलिखित घटना को कालक्रम। देखो सबसे पहले आप देखोगे स्टेटमेंट, कश्मीर के भारत में विलयन संबंधित पत्र पर दस्तखत, पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम घोषित, महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या और जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले क्या होता है? आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू
अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद कश्मीर के भारत में विलय संबंधित पत्र पर दस्तखत होते हैं, जिसमें 26 अक्टूबर 1947 कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय संबंधित पत्र पर दस्तखत कर दिए गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या होती है। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिड़ला हाउस में राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को गोली मार के वो पे हत्या हो जाती है। और इसके बाद पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम घोषित होता है 2, ठीक है ना। 1949 पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम घोषित हो जाता है और 26 जनवरी 1950 भारत गणतंत्र घोषित हो जाता है। तो इसलिए अपन यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा यहाँ राइट होने वाला था, आंसर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। तो 36 का देख लेते हैं। अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में वेवेल तथा लॉर्ड माउंटबेटन दोनों ने कार्य किया। अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभारी भारत का वायसराय था। तो अपना 36 का आंसर भी हो जाएगा, केवल 2 ही गलत हैं। सैंतीसवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक कथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखना है। जिन्ना ने राजगोपालाचारी फॉर्मूले का समर्थन किया, कथन ये है। फिर कारण है, इनमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन किया गया। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम 38 रेड क्लिफ रेखा के बारे में। क्या है? रेड क्लिफ रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन 38 है और 38 का देख लेते हैं अपन। इस रेखा के तथ्यों को 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। दूसरा कथन यह है, रेड क्लिफ के तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांट दिया, ठीक है ना, रेड क्लिफ ने। तो हम कुछ यहाँ पे बातें देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि 17 अगस्त, देखो रेड क्लिफ रेखा 13 अगस्त नहीं, 17 अगस्त 1947 को भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा, जिसे रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता था, और तथ्य को प्रकाशित। रेड क्लिफ रेखा गुजरात के कच्छ से रण होते हुए जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैले हुए, जो भारत और पाकिस्तान को 2 अलग राज्यों में विभाजित करती है। रेड क्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा था। वहां पे एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और शेष भारत। इसलिए अपना आंसर ओनली भी हो जाएगा यहाँ पे। ये सही है, लेकिन 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर स्टेटमेंट गलत है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? 39वां का देख लेते अपन। स्लो डाउन, तो मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ स्लो डाउन हड़ताल के बारे में। 18 फरवरी 1986, ठीक है ना, नहीं 46, ठीक है ना, सॉरी, 18 फरवरी 1946 के तकरीबन 1100 भारतीय नाविकों या तलवार के जहाजियों और रॉयल इंडियन नेवी ने भूख हड़ताल की घोषणा की थी, जो कि सेनाओं में भारतीयों की स्थिति और उनके साथ व्यवहार से प्रभावित थी। इस हड़ताल को एक स्लो डाउन हड़ताल कहा जाता है, जिसका अर्थ था कि जहाजी अपने कर्तव्यों को धीरे धीरे पूरा करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसमें से कोई इसके बारे में बताया नहीं है, इसलिए यह आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। 40वां, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताया है। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता था, ये बात बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया, ये बात क्या है? गलत है। तो इसलिए अपना आंसर केवल 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे 40 का आंसर क्या ए हो जाएगा?
भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था और भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरली द्वारा दिया गया था। 41वां देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। 41 का अपन देख लेते हैं। आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रास बिहारी बोस बने। दूसरा है, आजाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, न एक और न दो। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की, जिसमें वह स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे, न कि रास बिहारी बोस। ठीक है ना, इसलिए ये दोनों ही गलत है कथन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 42वां। और एक साइड में कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष और सही सुमेलित हैं, युग्म सही सुमेलित हैं। इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो 42 का अपन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कांग्रेस का एक 55वां अधिवेशन 1946 होता है, जो मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात देखोगे, और 56वां अधिवेशन 1947 में होता है, जो दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। और 1948 में आप देखोगे, 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में किया गया। लेकिन तीसरा गलत है यहाँ पे। तो सही कितने, दो विकल्प हुए, इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा केवल बी, मतलब दो आंसर करेक्ट हो जाएंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हुई थी? सही उत्तर का चयन करें। 43वां। द्वितीय विश्व युद्ध न, यहाँ पे शिक्षा पर सैंडलर आयोग की नियुक्ति और तृतीय अफगान युद्ध। तो भी अपना करेक्ट हो जाए, 2 और 3 इसके काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लें। बी क्वेश्चन राइट हो गया। खुदकटी प्रणाली के संदर्भ में सत्य है। 44वां क्वेश्चन, आदिवासियों की भू प्रणाली से संबंधित है। क्या है? आदिवासी की भू प्रणाली से संबंधित है। 45वां देख लेते हैं जल्दी से। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 45 का। तो भारत शासन अधिनियम 1919, इन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, और इस अधिनियम में द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। वर्ष देखो, 1918 में एक राज्य सचिव होता है एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। ठीक है, मॉन्टेग्यू होता है, और वायसराय होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसने बोला असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है नहीं इसमें, इसलिए अपना आंसर हो गया डी, करेक्ट हो गया था। छियालीस। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने युग्म सही सुमेलित हैं इसमें दिया हुआ है। तो 46 का अपन आंसर देखते हैं। दादा नौरोजी भाई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है। रमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी ये पुस्तक है, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी सही है। एम जी रनाडे, एम जी रनाडे, रमेश चंद्र का हो गया, और एम जी रनाडे, एम जी रनाडे के बारे में अपन देखते हैं यहाँ पे। तो अपना आंसर ओनली बी हो जाएगा। केवल 2 क्वेश्चन यहाँ पे इनका। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज, ये भी रमेश चंद्र दत्त का ही है।
इसलिए ये आंसर अपना क्या होगा, कितने युग्म सही है, तो केवल 2 युग्म ही क्या है, सही है यहाँ पे। हंटर आयोग, हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? 47वां का, तो 1854 में होता है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे? तो 48 का आंसर ए हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, ये नहीं रहे, और तीनों रहे हुए हैं। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस में आरोपी था? तो 49 का आंसर अपना क्या हो जाएगा, कौन कौन कानपुर का जो षड्यंत्र केस हुआ है, ठीक है ना, केस में शामिल है, आरोपी कौन कौन है? तो यहाँ पे देखते हैं, S.A. डांगे, रामचरण लाल शर्मा, सिंगारावले, चेट्टियार। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, सभी तीनों ही इसमें शामिल है। 50वां देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 50 का सत्य कथन 1857 की क्रांति के बारे में। तो 50 का आंसर हो जाएगा अपना, देख लेते हैं, इनमें से आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी, और बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया। दोनों ही बात गलत है, समर्थन दिया था, वहां पर नागरिक भी शामिल थे। 51वां देख लेते हैं। ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल के इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, ठीक है ना, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा इसमें से सत्य है? तो यह कंपनी और जमींदारों के मध्य राजस्व नियंत्रण के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित थी, बिल्कुल सही बात है। इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और साथ ही राजस्व समाहर्ता, नहीं नहीं, ये बात गलत है, ठीक है ना, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा एक, केवल राइट हो जाएगा। 52वां, आधुनिक भारत में ब्रिटिश के अंतर्गत राजस्व प्रणाली में प्रयुक्त शब्द महाल से क्या अभिप्राय है? सबसे कितना अच्छा क्वेश्चन, देखो महाल। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, तो ये क्या है महाल, तो ये जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था ये शब्द। 53वां देख ले, अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोथा मित्र ने की थी, ठीक है ना, प्रमोथा मित्र ने की थी, बिल्कुल सही बात है। इसकी ढाका अनुशीलन समिति और युगंतर समूह 2 शाखाएं हैं, तो यहाँ पे सी आंसर इस करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पे सही है। 54वां, कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो 54 का अपना आंसर क्या होने वाला है, देखते हैं। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ, बिल्कुल सही बात है ये भी, और इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। दोनों ही कथन यहाँ पे राइट है, 54 का आंसर सी हो जाएगा। 55, नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें शामिल नहीं थी नेहरू रिपोर्ट में? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही का उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। नेहरू, तो आप देखोगे ये आंसर 55 का आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसमें कौन सा शामिल नहीं था? दी संसदीय विधायिका, सरकार का संसदीय स्वरूप, पूर्ण स्वराज, सिंध को मुंबई से अलग कर देना चाहिए। तो 55 का आंसर डी हो जाएगा, केवल 4 ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर देखेंगे अपन, तो क्या होगा यहाँ पे देखना चाहिए, ठीक है ना, तो केवल 3 यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला ऑप्शन राइट होगा, केवल 3 पूर्ण स्वराज वाला, ठीक है। तो 55 का हो गया। 56वां देख लेते हैं अपन जल्दी से। दिवाली घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन है कौन सा इसमें से 56 का? तो 56 का आंसर हो जाएगा, अपन देखते हैं। इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी, यह भारत के औपनिवेशिक दर्जे से संबंधित थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही, 1 और 2। 57 का आंसर देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वेबल योजना से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा नहीं जुड़ा है? 57 का आंसर हो जाएगा बी, आंसर इस करेक्ट हो जाएगा। गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कभी नहीं करेगा। नहीं, तो सभी बातें यहाँ पे क्या थी? सत्य थी। 57 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और 58 का देखते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है ना, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और 59 का देखते हैं अपन, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किन किन लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्तावों का विरोध कर दिया था? यहाँ पे तो 59 का अपना आंसर क्या होने वाला है? तो अपना देख लेते हैं यहाँ पे। 59 का आंसर हो जाएगा, देखो, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, विपिंद्र चंद्रपाल। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे। ठीक है ना, 59 का डी हो जाएगा। 60वां, गद्दार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 60 का, तो 60 का आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? पहला लाहौर षड्यंत्र केस इससे संबंधित था। लाला हरदयाल बाबा, हरनाम सिंह, बाबा सोन सिंह भकना और गुरदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो 60 का आंसर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों ही। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो 61 का आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वकार उल मुल्क। और इसकी स्थापना 1906 में आगा खान करता है। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। और वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे यहाँ पे। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध निम्नलिखित में से किन किन वायसराय को काल में हुआ था? तो 62 का अपन आंसर देखेंगे यहाँ पे, लॉर्ड लिटिन और इन दोनों के काल में होता, लिटिन और लॉर्ड रिपिन के काल में। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आंसर हो जाएगा सी, आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। 63, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो 63 का अपन आंसर देखते हैं। तो बैरकपुर चामनी का विद्रोह 1857 में होता है। कब होता है? 1857। सती प्रथा का उन्मूलन कब है? तो 1829। और अवध का विलय 1856 में होता है। कब होता है? 1856 में अवध का विलय। सहायक संधि लागू होना 1758। तो 63 का आंसर अपना ए हो जाएगा। 1857 में सबसे ये है, 1857 में लास्ट यही है, बैरकपुर चावल में विद्रोह होता है। दांडी नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आपको पता है, 64 का आंसर ए हो जाएगा, साबरमती को। कब होती है? 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरुआत होती है और 6 अप्रैल 1930 में दांडी में समाप्त हो जाती है। 65 देख लेते हैं, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो 65 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित था। 66 का आंसर देख लेते हैं, तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो 66 का आंसर हो जाएगा, अपन देखते हैं। तो ये आंदोलन फ्लाइट कमीशन, ठीक है ना, की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए शुरू हुआ था। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है, इसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी थी। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल एक आंसर। कारासी अधिवेशन के बारे में देखना है। कारासी अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो 67 का आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 68 का आंसर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और 69 का देख लेते हैं। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाजीराव, बालाजी बाजीराव। और अब आएगा रेतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली, ठीक है ना। तो रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो 70 का अपना आंसर क्या हो जाने वाला है? यहाँ पे देखते हैं अपन, रेतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले थॉमस मुनरो ने की थी।
और उसके बाद चार्ल्स रीड ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ये कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आंसर अपना डी हो जाएगा, ना एक और ना दो। अब रेतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज्य के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी और इसकी शुरुआत किसने की थी? ठीक है ना, देखो शुरुआत की बात करें रेतवाड़ी व्यवस्था में रेत, तो इसमें डायरेक्ट सीधा ही किसानों से यानी कि नजराना या टैक्स, अब टैक्स बोल सकते हो, टैक्स लेंगे डायरेक्ट। तो इसका आंसर डी हो गया सत्यन। तो आप यहाँ देखोगे तो रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी, ठीक है ना, इसकी शुरुआत की थी थॉमस मुनरो ने, सिफारिश की बात कर रहा है ये। और मुनरो ने 1820 में से 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे दोनों ही हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों? रेतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश नहीं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यही लाए थे प्रणाली और इसकी शुरुआत यही करता है। और दूसरा चार्ल्स रीड नहीं करता है यहाँ पे रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत बॉम्बे और मद्रास में, इसमें कौन करता है? थॉमस मुनरो ही करता है, इसलिए दोनों ही बताना पड़ेगा, गलत हो गए। एक तरफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला देखते हैं। भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के लिए किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र तथा मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। इसमें एक उत्तर का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों ही राइट हो जाएगा। उत्तर का देखते हैं चार्टर, उत्तर का देख लेते हैं। 1833 के चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो उत्तर का आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी अब विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई है। तो उत्तर का आंसर हो जाएगा सी, आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वुड्स डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी के काल से हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ तो सर चार्ल्स वुड उसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक नई विस्तृत योजना बनाई थी। चंबोतर का क्वेश्चन देख लेते हैं। घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और इसका आंसर का सही कथन का चयन करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग ने इस नीति को लागू किया। हैदराबाद के निजाम के साथ संधि करके इस नीति की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर हो जाएगा करेक्ट, ना एक और ना ही दो। तो आप यहाँ पे देखोगे वॉरेन हेस्टिंग ने इस नीति को लागू किया था, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? वॉरेन हेस्टिंग ने इसको लागू किया, न कि लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है ना, इस नीति को लागू किया। तो कंपनी की इस नीति का आधार हस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व था। इसके दौरान कंपनी नीति और अन्य देशों से संबंध बढ़ाकर इन्हें शक्तिशाली रियासतों के विरुद्ध बफर स्टेट के रूप में रखने के लिए यहाँ पे हुआ था। और हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि होती है 1758 की शुरुआत में। छिहत्तर का देख लेते हैं। पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छिहत्तर का, ठीक है ना, और सत्य कथन का चयन करना है। तो छिहत्तर का अपना आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं अपन। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी स्वयं अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं की, ये बात तो गलत है, मांग की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते दूसरा, 1933 में रहमान अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम को सामने रखा। तो यहाँ पे 76 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल दो आंसर इसका है। 77 कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमेशा सत्य कथन का चयन करना है। तो 77 का अपना आंसर देख लेते हैं जल्दी से। 1921 के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, बिल्कुल सही बात है। हरिपुरा अधिवेशन में रजवाड़ों को भी भारत की स्वतंत्रता में शामिल किया गया था। तो 77 का आंसर सी हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन के बारे में देखना है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कथन का चयन करना है कैबिनेट मिशन के बारे में। तो 78 का अपना आंसर क्या हो जाएगा अपन देखते हैं। यह मिशन क्लीमेट एटली के प्रधानमंत्री काल में आया।
ये बिल्कुल सही बात है। इस मिशन से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की। बिल्कुल सही बात है। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और लास्ट में डी वाला ऑप्शन देखते हैं। इस मिशन ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। तो यही अपना आंसर क्या है, गलत हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? 79वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे किसने की आत्मीय सभा की स्थापना? यहाँ पे तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय करते हैं। ओके, 80 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 निम्नलिखित कथनों में से 1859-60 के प्रसिद्ध नील विद्रोह में शामिल हुए थे। तो 80 का आंसर हो जाएगा, कौन शामिल हुए यहाँ पे? इसमें से तीनों में से तो दिगंबर विश्वास यहाँ पे हो जाएंगे। तो 80 का आंसर अपना हो गया केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 81 का। गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा, अपन देखते हैं यहाँ पे। स्वराज, देखो स्वराज गांधी जी गुजराती में प्रकाशित पत्रिका है। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन गांधी जी ने अंग्रेजी में किया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 81 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ना एक और ना दो। हम बात करते हैं गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था, ठीक है ना। स्वराज गांधी जी की गुजराती ये नहीं है, लेकिन ठीक है ना, अपना किसका कहा था? हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था, न कि स्वराज का। स्वराज का प्रकाशन कौन करता है? एनवी पारुलेकर करते हैं, जो गुजराती में थी, और 1936 में करते हैं। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में अंग्रेजी में किया गया था, न कि गांधी जी द्वारा। 82वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रस्ताव किसने पेश किया था? 82 का आंसर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और मातंगिनी हजारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो 83 का हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 84वां आंसर देखते हैं। 84 निम्नलिखित में से कौन से लेख पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखे गए? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर बिल्कुल यहाँ पर डी होने वाला है। प्रयोग सभी हो जाएंगे, ये सभी पुस्तकें इन्हीं की हैं। 85 85 का देखते हैं। माउंट बेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। माउंट बेटन योजना के संबंध में तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपन देखेंगे, इनमें भारत के विभाजन को रोकने का अंतिम वैधानिक प्रयास किया गया। नहीं नहीं, ये बात गलत है बिल्कुल। इसमें संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान को भारत के सभी भागों के ये मतलब सभी भागों के लिए अनिवार्य था, नहीं, सभी भागों को मानने के लिए अनिवार्य नहीं था। इसलिए इसका 85 का आंसर इस करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर इस करेक्ट हो जाएगा, ना एक और ना दो। 86 निम्नलिखित में से कौन सा से कारण भारत में हस्तशिल्प उद्योग की बर्बादी के संबंध में सत्य है और सही कथन का चयन करना है? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विभिन्न देशी रजवाड़ों का ब्रिटिश भारत में विलय, 1813 का चार्टर एक्ट और ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। 86 का आंसर हो गया अपना डी आंसर हो गया, 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही का उत्तर का चयन करना है। तो 87 तो 87 का अपन देखते हैं। तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में, खासी विद्रोह छोटानागपुर, यहाँ रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे तो खासी विद्रोह कहाँ होता है? खासी विद्रोह मेघालय में 1828 से 33 तक होता है। तो इसके लिए आंसर इस करेक्ट हो जाएगा। 87 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। खासी विद्रोह या छोटानागपुर में नहीं होता है, ये मेघालय में होता है। 88 यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो 88वां क्वेश्चन का देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है।
यह आंदोलन बंगाल में क्रांतिकारी प्रभाव को कम करके ब्रिटिश समर्थक युवाओं का एक वर्ग तैयार करने से संबंधित था। इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरजियो थे। तो इसका आंसर 88 का भी आंसर हो जाएगा, केवल 2 ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में शामिल थे। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से इसमें 1919 में शामिल थे। तो हाई कमिश्नर की नियुक्ति करना और केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैत शासन, महिलाओं को समित मताधिकार देना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। 90 का देख लेते हैं, सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। तो 90 में अपन देख लेते हैं, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा। तो दास प्रथा का अंत गवर्नर जनरल एलन बोरो के काल में किया गया। ठगी प्रथा का अंत गवर्नर जनरल बेंटिंग के काल में हुआ। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता डलहौजी के द्वारा दी गई थी। तो ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना, 90 का आंसर डी हो जाएगा, तीनों ही सही है। 91वां क्वेश्चन, वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे, यह आंदोलन हरिजनों के मंदिर प्रवेश से जुड़ा है। गांधी जी इस सत्याग्रह के समर्थन में त्रावणकोर गए थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 91 का आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। 92वां का देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटनाएं निम्नलिखित में किस वायरस राय के काल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा अपन, तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, लाल किला का ट्रायल, कैबिनेट मिशन की घोषणा, नौसैनिक विद्रोह, ये सब किसके काल में होते हैं। ये सब कौन के काल में होते हैं, तो लॉर्ड वेवेल के काल में होते हैं। आप यहीं पे देख पाओगे। अब 93वां, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर 93 है। देखो 93 का अपन देख लेते हैं क्या सही है। 3 दिए गए संगठन और इसके व्यक्ति दिए हुए हैं। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और लंदन इंडिया सोसाइटी। तो ये दोनों तो सुमेलित हैं, लेकिन लंदन इंडिया सोसाइटी किसने की थी, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा नौरोजी भाई ने की थी, ना कि वीर सावरकर ने। इसलिए अपना करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई थी, उस समय देखना है, नीचे दिए गए कूट का सही से प्रयोग करना है। 3 यहाँ पे संस्थाएं दे रखी है और स्वदेशी आंदोलन के समय इनकी स्थापना हुई है। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, 94 का आंसर डी हो जाएगा। सभी हो जाएंगे, डॉन सोसाइटी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, रंगपुर नेशनल स्कूल। तो वहाँ पे देखोगे 1902 में मुखर्जी ने मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन इसकी पूर्ण कार्यशीलता स्वदेशी आंदोलन में ही दिखाई पड़ी है। 95वां क्वेश्चन, निम्नलिखित देखो, खिलाफत स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए खिलाफत आंदोलन के संबंध में। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, काउंसिल परिषदों में प्रवेश को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई, गांधी जी ने इस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों का समर्थन किया। तो यहाँ पे 95 का आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। और ब्रिटिश, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ब्रिटिश भारत के दौरान चिपीगर कौन थे, ठीक है ना, चन्नू। चन्नू का आंसर बी हो जाएगा, विशिष्ट ब्लॉक प्रिंटर थे, ठीक है ना, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और 97 का देख लेते हैं अपन जल्दी से, जर्नल ऑफ एशियाटिक रिसर्च किसने शुरू किया था, ठीक है। तो 97 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विलियम जोन्स इसका आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 98 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन कौन कौन से हैं यहाँ पे बताना। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो 98 का अपन देख लेते हैं कौन कौन से सही है। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन करने के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, ये स्टेटमेंट सही है। और 1700
81 में कलकत्ता में केवल उर्दू भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा की स्थापना हुई। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ये बात गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना है कि पूर्व का ज्ञान त्रुटियों और अवैज्ञानिक विचारों से भरा हुआ है। तो 98 का आंसर सी इज करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पे आंसर सही हो जाने वाला है। 99 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन है इसका चयन करना है। तो 99 का आंसर अपन देख लेते हैं कौन कौन से सही है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए देख लेते हैं। 1835 के शिक्षा अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा को बनाया गया। बिल्कुल सही बात है। वुड्स डिस्पेस ने सिफारिश की कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। बिल्कुल सही बात है। 1854 के बाद कंपनी ने स्थानीय भाषा की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया था, इसलिए इसका आंसर 99 का क्या आंसर हो जाएगा? 99 का आंसर डी हो जाएगा। शुरुआत छोड़ रहे हैं अपन, डायरेक्ट 101 का क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1923 में गठित ली कमीशन का उद्देश्य क्या था? 101 का देखो क्या था, ली कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो 101 का भी आंसर हो जाएगा सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती प्रणालियों की जांच करना। ठीक है ना, यहाँ पे इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। 102 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगठन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो यहाँ पे अपन देखोगे डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा कौन कौन से होता है, तो इसमें से कौन से विकल्प यहाँ पे सही है? तो आप देख पाओगे यहाँ पे ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास लीग, इसका स्थापना होती है इसलिए कांग्रेस ने 1935 में बिहार के एक दलित नेता थे जगजीवन राम की अध्यक्षता में ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास लीग की स्थापना होती है। और दूसरा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में की थी। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये भी 1923 में डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्पृश्यों की नैतिकता और भौतिक प्रकृति के लिए बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की थी। तो इसलिए इसमें केवल 2 ही ऑप्शन राइट हैं। और ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास लीग इसकी स्थापना कौन करते हैं? जगजीवन राम करते हैं। इसमें केवल 2 ऑप्शन राइट है, इसलिए केवल 2 ही है। होम रूल लीग के बारे में देखना है। होम रूल लीग आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? 103 का आंसर क्या है? यहाँ पे होम रूल की मुख्य क्या बात थी? तो यहाँ पे हवाई कॉलोनी के समान स्वशासन स्थापित करना है। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट सिमिलर टू दैट यहाँ पे कॉलोनी, इसके बारे में करना। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे होम रूल लीग अंग्रेजों की बिल्कुल यही था। नेक्स्ट अपन देखते हैं जल्दी से 104। आजाद हिंद फौज के परिक्षेप में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए, सही क्वेश्चन कौन सा है? तो 104वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखोगे आप, इस सेना का लक्ष्य जापानी सहायता से भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और आरंभिक रूप से इसे जापान द्वारा बनाया अभियान तथा सिंगापुर के भारतीय युद्ध बंदियों को मिलाकर गठित किया गया था। आंसर इस करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त दिए गए कौन से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के कारण थे? तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले कारण क्या थे भारत छोड़ो आंदोलन के? तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं अपन। क्रिप्स मिशन की विफलता, सर्वव्यापी असंतोष, लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों की अस्वीकृति और मित्र राष्ट्रों की पराजय और दक्षिण पूर्व एशिया और बर्मा से अंग्रेजों की वापसी। तो अपना आंसर 105 का आंसर बी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसकी वजह से ये आंदोलन हुआ था। राष्ट्रवादियों द्वारा नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के पीछे क्या कारण था? तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? साइमन विरोधी आंदोलन का बहिष्कार करने की मांग उठाई गई, पीछे क्या कारण था? तो अपन 106 का देखते हैं डायरेक्ट, तो उपरोक्त में से कोई इसका आंसर नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है, सही का कूट का चयन करना है। 107 का आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं।
कैबिनेट मिशन के बारे में। इसने भारत की एकता को बनाए रखा और अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये कितना एक बार छोड़ रहे हैं ये क्वेश्चन एक बार के लिए। नेक्स्ट अपना आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से ब्रह्म समाज से संबंध में सही है? ब्रह्म समाज के संबंध में, ठीक है, समाज के संबंध में। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? इसने पुरोहितवाद का विरोध किया। इनने मूर्ति, प्रतिमा और स्मारक पूजा का विरोध किया। बिल्कुल, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल राइट हैं। इसके लिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी आंसर हो जाएगा, 1 और 2। 109 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके बारे में सही कथन कौन सा है? तो इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। यह बात तो सही है बिल्कुल, इसलिए केवल इसमें ये आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आंसर केवल 1। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? 100, इसमें सही उत्तर का करना है चयन। 110 क्वेश्चन का अपन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, बिल्कुल। हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू महाजन सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे संबंधित है। इसका मतलब आंसर डी इज करेक्ट हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन बच रहे 40, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलती रहेगी।